रविशंकर रवि जी वो कह रहे हैं आपके जमाने में भी तो ऐसा होता था और 13 जून 1998 को राबड़ी देवी सरकार के उस दौरान के जो मंत्री थे ब्रज बिहारी प्रसाद, उनके भी अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई थी। उस समय भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो फिर 20 साल में क्या व्यवस्था परिवर्तन हुई? सबसे पहले तो ये सबसे आसान है ना, अपनी नाकामी को, अपनी असफलता को छुपाने का ये बढ़िया तरीका है कि आप कंपैरिजन में लग जाइए, डेटा कंपैरिजन में लग जाइए। देखिए, अभी तेजस्वी जी ने कुछ समय पहले बोला है कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स की सेंटिंग और जो चंदा चढ़ावे उसकी पोस्टिंग। तो ये, और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले खुद ही बोला, सवाल खड़ा किए हैं पुलिस विभाग के ऊपर। मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस विभाग में समन्वय ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश जी मिसिंग है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, आज तक उनका कोई बयान नहीं आया, ना ही मीडिया का कोई माइक उन तक पहुंच पाया जिसपे वो कुछ कह पाते। मुझे लगता है अगर वो ठीक होते, समझ रहे होते तो जरूर कुछ बोलते। शायद वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि राज्य में हो क्या रहा है। तो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अपराध हर समाज में होते हैं। ठीक है, अपराध उस समाज में होते हैं जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है। अब ये लैंड माफिया, बालू माफिया, नकली शराब माफिया, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टाइम है, मुझे बोल लेने जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटी जी, सुप्रेशन जी, ड्रग्स माफिया, दो और लोगों के पास आ रहा है। एक बार जल्दी से रविशंकर रवि जी की बात हो जाए प्लीज। हाँ, बिहार में शराब को अवैध घोषित किया गया है, तो शराब माफिया कैसे पनप रहे हैं? बिना राज्य के संरक्षण के दूसरे राज्यों से तो शराब घुस नहीं सकता। ड्रग्स माफिया कैसे हो रहे हैं? गांव गांव में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स आजकल हो रहे हैं। तो ग्राउंड की स्थिति तो ये है। बाकी खेमका जी की हत्या के बाद आप देखिए कि क्या हुआ था। जेल पे छापा मारा गया। मुझे लगता है जेल एक हाई सिक्योरिटी जोन खुद में ही होता है, तो आपको किसी घटना के बाद जेल पे छापा मारना पड़ता है। इसका मतलब है कि जेल में क्या हो रहा है। यकीनन, बिल्कुल। तो किस तरह की ये कानून व्यवस्था है कि आपको जेल पे छापा मारना अगर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हाल के दिनों में इस तरह की लगातार खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं। पवन वर्मा जी, आपके पास आते हुए कह रहे हैं कि लालू राज की स्थिति अलग थी। उस समय सत्ता संरक्षित अपराध होते थे और अभी जब अपराध होता है उसके तुरंत बाद एक्शन होता है। पवन वर्मा जी, अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। चित्रा जी नमस्कार। चित्रा जी, इस अगर आप बोलने देंगे तो बोलिए। बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। चित्रा जी, किसको कैसर पत्थर मारे, कौन पराया है? शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। आज बिहार में हालत यही है। अगर आप बीजेपी या जेडीयू से बात करें तो वो आरजेडी के जंगल राज पर इशारा करती है। आरजेडी से बात करें तो वो जेडीयू और एनडीए पर उंगली उठाते हैं। असल कारण तो ये है कि इस वक्त बिहार में प्रशासन है नहीं और पुलिस भ्रष्ट है, और प्रशासन के न होने के वजह से अपराध पर अपनी लगाम पूरी तरह से खो चुकी है। अब आप इसके पीछे मूल कारण पे जाइए। देखिए, मैं नीतीश कुमार के साथ जुड़ा था और उस समय वो सुशासन बाबू कहलाते थे। उन्होंने अपराध पर बहुत कड़ी नजर रख करके उसको नियंत्रण में लिया था। अब आज की स्थिति ये है, और मैं उन पर कोई लांछन नहीं कर रहा हूं, पर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। वो प्रशासन चलाने के काबिल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा बिहार जानता है। आरजेडी भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, और जेडीयू के मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप मेरे पर जो आलोचना करना चाहे। ठीक है, उनकी बात हो जाए। इसमें व्यक्तिगत हमला की क्या बात है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। एक बार उनकी बात हो जाए फिर मैं आती हूँ। जिस तरह की मैं तो पूछ रही हूँ ना, जुलाई के महीने में अगर इतनी हत्याएं हो गई, मुख्यमंत्री सामने आकर क्यों नहीं कहते अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा? प्लीज उनकी बात हो जाए। राजेश भट्ट भी इंतजार में है, एक बार प्लीज उनकी बात हो जाए। मुझे अपनी बात देखिए चित्रा जी, मैं आप मेरे पास आप करीब आखिरी में आई हैं तो मैं बात रख लूँ। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? जब वो भी
पूरा बिहार जानता है कि वो अस्वस्थ है, वो अब सुशासन बाबू नहीं रहे। उसका कारण ये है कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनाव तक कम से कम, क्योंकि जदयू की 12 सीट तो लोकसभा में है, वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने के बावजूद, शासन प्रशासन के गुल होने के बावजूद, चुनाव तक तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने ही कुर्सी पे बैठाया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर अपराध बढ़ेगा नहीं तो कम तो नहीं होगा। और ये जो आज का अपराध है, ठीक है, वो आप जिस पर आज चर्चा हो रही, वो तो इतना शर्मनाक है। 5 लोग बिना मास्क लगाए एक बड़े अस्पताल में घुसते हैं, गोलियां मार करके चंदन मिश्रा पर की हत्या कर देते हैं। वहां ना कोई पुलिस और उसके बाद इस तरह के बयान सामने आते हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देता है।